मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं। नमः शमैश्वराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनानेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् निस्वरूप में नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परम गंभीरं स्याद्वादयामोगलांछिनं जिया त्रिलोकीनाथस्य शासनं जिन शासनं जान शासनं जिन शासनं। देवादिदेव भगवान नेमिनाथ स्वामी की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की अष्टमी महापर्व की जय हो। समाधि मरण पाठ है, पुराना पाठ है। दयानंद राय जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। समाधि क्या है और कैसे करना है, यह इस पाठ में दिया है। पाठ बहुत छोटा पाठ है। इसको लघु समाधि मरण के नाम से भी लोग पहचानते हैं, परंतु वास्तव में इसमें समाधि का व्यवहारिक जो स्वरूप है वह सर्व वर्णन किया गया है इस पाठ में। कौन जानता कब हो जाए इस जीवन की शाम, रे भविजन भाव आत्म राम। मैं तो अजर अमर चिदानंद में पूर्णानंद में चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसी भावना समाधि मरण, समाधि का और आनंद का अविनाभाव संबंध है। सरल शब्दों में कहें तो समाधि का आनंद की जगह अगर जो प्रसिद्ध शब्द आनंद भी है, सुख का अविनाभाव संबंध है। जिसे समाधि उसे सुख, जहाँ समाधि वहाँ सुख, जब समाधि तब सुख, जितनी समाधि उतना सुख। भगवान आत्मा में समाने का नाम ही परमार्थ से समाधि है। समस्वरूप ज्ञायक भाव, समस्वरूप ज्ञायक भाव को जाने बिना समता जन्म नहीं लेगी। तो समता का जब जन्म नहीं होगा तो समाधि कहाँ से होगी। समस्वरूप मतलब क्या, जिसमें विषम भाव का प्रवेश नहीं है, ऐसा समभाव रूप अपना आत्मा।
विषम भाव क्या है और समभाव क्या है? कि समभाव है हमेशा रहने वाला, एक सा एक सा एक सा। सम मतलब एक भी अर्थ किया जाता है, भाव ऐसो एक ज्ञायक भाव, उसको वो ज्ञायक भाव सदा ज्ञायक रूप ही रहा। ज्ञायक ने अपना ज्ञायक बना, आत्मा ने अपना आत्मपना छोड़ा ही नहीं है। भगवान आत्मा तो त्रिकाल समाधि स्वरूप है। भगवान आत्मा ने एक चटाई और डाल लो ऐसे विकल्प। भगवान आत्मा ने असमाधि को ग्रहण नहीं किया और समाधि को छोड़ा नहीं है। नियम सार जी की वो गाथा याद करो। क्या लिखा है वहां? निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित गए समभावना पर भावना, जाने बदेखे मैं भई, ज्ञानी करें चिंतन यही। ज्ञान भाव को छोड़े नहीं, किंचित गए राग भावना, जाने व देखे मैं भई, ज्ञानी करें चिंतन यही। जिसने अपने ज्ञान भाव को छोड़ा नहीं है और राग आदि भावों को ग्रहण किया नहीं है, अपने चैतन्य भाव को छोड़ा नहीं है और अचेतन भावों को ग्रहण किया नहीं है, ऐसा सदा एक सा रहने वाला परम पारनामिक भाव स्वरूप जो कारण परमात्मा है, भाई सम है, उसमें समाने का नाम समाधि है। समझ में आया? सम स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा मानना, ज्ञानमय भगवान आत्मा मैं हूं ऐसा जानना, ज्ञानमय परमेश्वर मैं हूं ऐसा जानते मानते हुए उसी में अंतर्मगन हो जाने का नाम ही क्या है? बोलो, समाधि है। समाधि है। उसको भूलने का नाम ही आदि है। उसी की विस्मृति का नाम व्याधि है। और उसी को भूल करके अन्न को लादना, ये मैं बन गया, ये मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये उपाधि है। आत्मा समाधि स्वरूप है। आत्मा में आदि व्याधि उपाधि नहीं है। आदि का अर्थ है मानसिक टेंशन, मानसिक रोग। आदि ही व्याधि का कारण है, ध्यान रखियो। जिसको आदि नहीं है उसको व्याधि नहीं है। आदि मतलब मानसिक, जय कुमार भाई साहब, मानसिक चिंताएं, मानसिक रोग, उसका नाम है आदि। अथवा तो जो पाप भाव हैं वे हैं आदि। यहां तो पुण्य भाव भी पाप भाव भी सब लेंगे। जा प्रकार के मोह राग देश आदि वे विकल्प चलते हैं वे सब आदि हैं।
मानसिक रोग, मानसिक मोह राग देश आदि विकल्प, मानसिक टेंशन है, चिंता, इसका नाम है आदि। और इनके बढ़ने पर पाप भाव बढ़ता है। पाप भाव बढ़ने पर वो रोगादिक, शरीर में रोगादिक होते हैं, इसका नाम है व्याधि। तो शारीरिक रोग का नाम व्याधि, मानसिक रोग का नाम आदि दादाजी। और बाहर से अपने को कछु मान लो, इसका नाम क्या? उपाधि। इनसे रहित होती है समाधि। अभी समाधि का सामान्य अर्थ कर रहे हैं, पाठ शुरू करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। इन सब से रहित होती है क्या? आदि, व्याधि और उपाधि। इनसे रहित क्या है? समाधि। समाधि स्वयं आनंद रूप है और समाधि में तिष्ठा हुआ जीव दूसरों को आनंद रूप है, दूसरे के आनंद में निमित्त है। वाह क्या जीवन है! भगवान समाधि में बैठे हैं, मुनराज समाधि में राज रहे हैं। 500 मुनराज गानी में पहले जा रहे थे, समाधि में बैठे थे, आनंद जरा रहे थे। समाधि के नाम पर कष्ट मत उठाया करो। समाधि के नाम पर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भयभीत असमाधि के नाम पर। समाधि किसका नाम? शारीरिक रोग नहीं है वो समाधि है, मानसिक टेंशन है नहीं उसका नाम समाधि है। तो मतलब तुम समाधि के नाम से डर रहे हो, इसका अर्थ क्या? बोलो। मानसिक टेंशन चल रहा, चाह रहे हो हैं, शारीरिक व्याधियां चाह रहे। अरे समाधि किसका नाम है? जिसमें आदि नहीं है, व्याधि नहीं है और कोई बाहर की उपाधियां इधर लो इलाद दो, तुम पे इलाद दो, वो नहीं है। अब स्वयं ही आनंद में होगा। सोचो ना, तो जिसको कोई मानसिक विकल्प है और ना कोई शरीर का है और ना कोई ये भैया तुम्हें वो व्यवस्था देखना है, ना कोई उपाधि। अब सोचो, अब तीन नहीं है जिसके पास में। अब आप लौकिक विचार में भी सोचो, उस सुखी होगा कि दुखी होगा? वीरेंद्र भाई साहब, ना तो वो टेंशन है और ना शारीरिक रोग। कल बंडी साहब सुना रहे कि एक व्यक्ति 72 साल की उम्र के, अभी देखो मानसिक रोग से कैसा व्यवस्था अव्यवस्था था, 72 साल का। हाँ, तो वो लिखा है बढ़िया प्रसन्न और शरीर कोई वो नहीं बा प्रकार के। क्या है, कैसे हो, कितने साल हो गई? 72। अरे तुम तो बड़े दौड़ कि हम अपने को 72 को माने, जब तो हम तो 4 किलोमीटर दौड़न जा। अपने को लौकिक भाषा बोला, मैं तो अपने को 45 को बोला था। मतलब क्या? अगर तुम मान के बैठ गया मैं बूढ़ो, हाय भैया हाय भैया, बिल्कुल धर हो जाएगा कोई। 65 साल का व्यक्ति बोले से दौड़ में सेकंड आया दिल्ली में, भाई 10-5 साल पहले की घटना सुनाई। काय बोले मेहनत कर रहे, प्रसन्न रहते हैं, कोई वो नहीं है। अब जितना हमारे जो मानसिक टेंशन हैं वर्तमान की बता रहे हैं। देखो पूर्वोदय आदि की हम वो नहीं कह रहे, माँ संत कुमार महाराज को रोग हो गया, इनको रोग, वो सब कर्मजन है, लेकिन वर्तमान का भी देखना चाहिए। मात्र उदय को देख करके तुम कर्तव्य से विमुख मत होया करो। भैया हमारा तो उदय ही चल रहा, उदय ही चल रहा, अकेला उदय नहीं चल रहा। तुम दुखी हो रहे हो ना, तो तुम्हारे परिणाम भी खराब है। अगर तुम दुख उदय चलता तो तुम दुखी नहीं होते। तो सोचो समाधि आनंद में कैसे हो सकती? हेतु समझ में आ रहे हैं? किसी से ही पूछ लेना, तुमको कोई शरीर का रोग ना हो, अरे बोले बहुत बढ़िया। बोले मानसिक टेंशन ना हो, बोले बहुत बढ़िया। और तुम्हें कोई लादा ना जा, तुम ये करना, अरे बहुत बढ़िया। तो समाधि को सवई अच्छी के समझत नहीं है, समाधि अच्छी है। तो ना कोई मानसिक टेंशन, ना कोई शारीरिक व्याधि और ना कोई फालतू की उपाधियां, और ऐसे सही जीवन जीना और ऐसे ही आनंद से चले जाना, वाह को नाम समाधि मरण है। अब तुम डरत काय को?
समाधि मरण मतलब का लेके बैठ गए भैया समाधि मरण। अरे समाधि मरण मतलब क्या? कौन जीव समाधि को ना चाहे? अरे पशु भी समाधि चाहते हैं, कोई टेंशन नहीं चाहता है। अजैन तो छोड़ो, अजैन तो छोड़ो। कऊ से रास्ता में पूछ रही हो क्या भैया तुम चाहते हो टेंशन नहीं आ जा? कहा को चाहे हम क्या को भैया तुम चाहते बीमार हो जा कि नहीं? तो वो व्याधि भी नहीं चाह रहा। तुम चाहते तुम्हें कोई बाहर ला दे तुम्हारे साथ, भैया हमें नहीं, हम तो परेशान हो जाते, तो वो भी नहीं चाहेगा। मतलब क्या? समाधि अर्थ जैन शासन का है, परंतु समाधि को प्रत्येक जीव चाहे है, भावना ही समझे है बोले। अब समाधि के नाम पर हो गया खावो पीवो छोड़ दा भैया, शरीर छूटो, लड़का छूटो, बच्चा छूटो, ऐसी कल्पना जीव ने कर ली है, इसलिए इसको समाधि के नाम पर भय लगता है। समझ में आए? मैंने इतनी भूमिका आपको इसलिए बनाई। जीवन भर समाधि की भावना, क्षण क्षण में समाधि होगी। अरे सब जगह वो अब आएगा, पूरा आएगा। अभी आप उसका अर्थ सुन लो। आरा ग्रस्त में भी है, चौथे गुण स्थान में भी है, मुनि अवस्था में भी। ये ग्रस्त की समाधि ले रहे हैं अपन, जो भी लेने वाले हैं चरणानुक पद्धति से, क्यों यहाँ चरणानुक पद्धति से आएगा तो आपका समझोगे भैया ये थोड़ा कठिन है, ये सब नहीं हो। लेकिन पहले समाधि का अर्थ समझ लो। समाधि का वास्तव में स्वरूप क्या है, फिर समाधि का व्यवहारिक रूप क्या है, ये व्यवहारिक रूप इस पाठ में दिया है। तो आनंद आनंद रूप है, वो आनंदमयी है, आनंद का कारण है, सभी को आनंदमयी है, सर्वत्र आनंदमयी है, आनंद आनंद आनंदी देने वाली है। अहो ऐसी समाधि को ना चाहे, ऐसी समाधि को तो सर्व जीव ही भला माने हैं। इसीलिए मुनराज आनंद में हैं? अरे जीवन का क्षण क्षण मरण समाधि में हो ना, हैं? ऐसा नहीं। भाविना मेरी आई प्रभु, क्षण क्षण समाधि होए रे, कोई भी समय महेश्वर नहीं उपाधि होए रे, कोई भी समय महेश्वर असमाधि ना होए रे। ना कोई मानसिक टेंशन रहे भगवान, और ना कोई शारीरिक टेंशन रहे। इन दोनों को दूर करने के लिए प्रसिद्ध पाठ में आया है। बोलो प्रसिद्ध पाठ दिन रात मेरे स्वामी का वाला बात। जागे नहीं कसाए, इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो। नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो, दुर्ध्यान को बगान। जागे नहीं कसाए, इसका नाम मानसिक टेंशन, देखा गया ना। नहीं वेदना सतावे, इसका नाम शारीरिक। तो आदि और व्याधि तुमसे ही लो लगी हो। आ गई समाधि भगवान के। हम तो भगवान ही भगत है, जिनेन्द्र के भक्त है, हमारे भगवान है, हमारे मुंदाज है, हमारे प्रभु है। तुमसे ही लो लगी हो। देखो कसाय ना जागे और वेदना ना सताए, उसका उपाय क्या बताया? बोला तुमसे ही लो लगी हो। और भगवान की लो छूटी ना, सोई तुम्हारी कसाय जग गई। सोई शरीर की वेदना, हाय भैया हाय भैया हाय भैया, वो लगेगी उस समय। तुमसे ही लो लगी हो, निस दिन तुमको जब
पर से नेया तजु जीवन सारा। क्या भावना है। रोजाना पढ़ लेते हो, जब चाहे पढ़ लेते हो, भजन सुनत रहते हो, लेकिन भावना का अर्थ नहीं समझो। निस दिन तुम्हें को जब चाह रात हो चाह दिन हो, जय भी जय भगवान का आपका ही नाम याद रहे। ये प्रभु आपके द्वारा बताया हुआ गायक भाव, और आप मेरे लिए छूटी हो बती भगवान। निस दिन तुम्हें को जप पर से, तकलीफ हो रही हो, लेटे लेटे पर से ने तजु जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा। 1 घंटा नहीं, 15 मिनट नहीं, जीवन सारा। संकट मिटा दो, कैसे मिटेगा। तुमसे लागी लगन ले लो, अपनी शरण पारस प्यारा, मैटो मैटो जी संकट हमारा। तो उपाय क्या बताया बोलो। निश्चित दिन तुम्हें को जब, और कोई याद ही ना है, लड़का याद ना है, बच्चा याद ना है, शरीर याद ना है, कर्म का उदय याद ना है। पर से ने तजु जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा। अहो परमात्मा, मेरा सारा जीवन आपके श्री चरणों की सानिध्य में बीते। मेरा एक क्षण भी ऐसो न हो प्रभु, जब तक मेरो जीवन आप जैसो न हो, तब तक आप में ही मेरा जीवन हो जाए। इसका नाम है समाधि में जीवन। भगवान को जपते हुए जीवन बिताना, उसका नाम है समाधि में जीवन। व्यवहारिक उपाय बता रहा हूँ जी। और उनको जपते हुए देह छूट जाना, इसका नाम है समाधि मरण। जिसका समाधि में जीवन होगा, उसका समाधि में मरण होगा। उपाधि में जीवन होगा तो उपाधि में मरण होगा। जीवन की समाधि मरण समाधि का कारण है। जिसके पुण्योदय में समाधि होगी, उसके पापोदय में समाधि हो पाएगी। पुण्योदय में फंसा होगा तो पापोदय में रोएगा। पुण्य के उदय में आप फंसोगे तो पाप के उदय में रोगे। संयोग का लक्ष्य करके प्रसन्न होगी तो वियोग में दुखी होगी। संयोग के काल में ही संयोग को भिन्न देख लो। देह छूटे उसके पहले ही देह दृष्टि छोड़ दो। क्या करो। और देह दृष्टि छूटी पहले ही अपन ने, जाको पैसा है तो, जाको माल है तो, वो डिब्बा अलग रख दो दरवाजे। और ये समझा भैया का है वो, अरे वो दूसरे का है। तो पहले ही दूसरे का डिब्बा अपन ने, अब वो लेने आ गया कि भाई साहब वो लेने आना है, तो अपन टेंशन का आएगी, वो रखा है आपको, ले जाओ। ऐसे ही ये शरीर हमने पहले ही पुद्गल को दे दिया है, पहले ही वो उसको दे दिया। अब वो लेने आ गए, भैया ले जा। मेरो का लेके जा रहा, मेरो सब ध्यान धन, दर्शन धन, सुख धन, आत्मिक धन सब मेरे पास में, मोने काहे की टेंशन। तो ऐसा समाधि, और समाधि ऐसे ही जीवन जीने का नाम समाधि में जीवन है। कैसे जीवन जीना, ना तो कोई मानसिक टेंशन है, ना कोई शारीरिक व्याधियाँ, और हो तो व्याधि हो सो हो, व्याधि व्याधि में होगी, मेरे में नहीं होगी। ऐसी प्रसन्न रहो। प्रसन्नता पूर्वक जीवन का नाम समाधि में जीवन है। और प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक जय जय करते हुए भगवंतों का ध्यान, स्वरूप का ध्यान करते हुए ये देह छूट जाए, इसका नाम समाधि में मरण है। जरा जरा सी बातों में ही तुम टेंशन है करोगे तो अंतिम समय तो टेंशन होने ही वाली है। मेरा चश्मा खो गया, मेरा दुपट्टा नहीं मिला, और हाय हाय अब का होगा।
जब एक वस्तु के छूटने पर तू दुख का वेदन करता है तो सर्व वस्तुओं के छूटने पर महादुख का वेदन करेगा ही। इसलिए जा रहा है, जाता है सो जावे, मेरा तो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं, जाता है सो जावे और आता है सो आवे। जिस इतनो सूत्र तो लो के क्या दे कर लो, मेरा तो जावे नहीं और जावे सो मेरो नहीं। जो जा रहा है वो मेरा थोड़ी है, मेरी क्या है, मैं उसका जा रहा। और जाता है सो जावे और आता है सो आवे, मैं तो आनंद करता हूँ। ऐसे आनंद में जीवन का नाम ही समाधि में जीवन है। ऐसे आनंद में जीवन का नाम कि मूल है सम्यक दर्शन में ज्ञायक भाव। ऐसी प्रतीति ही समाधि में जीवन की आधारशिला है और ऐसे पूर्व जीवन जीने का नाम ही समाधि में जीवन है। बीच बीच में अपन लेंगे, पाठ शुरू करते हैं। ये समाधि मरण पाठ है, आपकी पुस्तक में, आपके ग्रंथ में, सब में लिखा हुआ, वो सब लोग पढ़ते हैं इसे। 27 नंबर का पेज है। गौतम स्वामी बंदो नामी, मरण समाधि बलाए, पाऊँ निश देने द्याऊँ, गाऊँ वचन कला है। गौतम स्वामी बंदो नामी। समाधि मरण पाठ का मंगलाचरण करते हुए दयानंद राय जी कहते हैं, दयानंद राय जी पुराने विद्वान, प्रथम देव अरहंत सुत सिद्धांत जू, बाली पूजा लिखने वाले। गौतम स्वामी बंदो नामी, नामी मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्ध हैं ऐसे गौतम गणधर महाराज की मैं वंदना करता हूँ। मरण समाधि भला है। क्या लिखा? पहले तो समझो समाधि भला है, अब इसलिए इतनी अर्थ करता है, अब भी लगाते चलना। उपाधि बुरा है, आदि बुरा है, व्याधि बुरी है, समाधि भला है। जकुमार भाई साहब, तो समाधि कब भला है कि अंतिम समय में भला है। अब टेंशन में पड़े रहो, हैं? सदा भला है, सबको भला है। भला मतलब क्या? तेरा अच्छा करने वाली है। तो असमाधि बुरा है, मतलब कर्मोदय आदिक में जुड़ने का नाम असमाधि है। और कर्मोदय से न्यारा आनंदकारी निरपेक्ष तत्व ज्ञाता द्रव्य पूर्णानंद की खान देखने का नाम समाधि। मैं काव्य पाऊं, क्या भावना आ रहा है बोलो। समाधि मरण भला ही नहीं है, समाधि में जीवन भी, ये तो अंतिम दीपक है। क्या अंतिम है? ये तो मरण समाधि भला है। तो हाँ, अंतिम बोले अंत भला, सब भला, जीवन बुरा नहीं होना चाहिए वो भी। हाँ, समाधि में जीवन भला है। कब बुरा है? आनंद आए तो। तुम्हारे घरे आनंद आ रहा कि नहीं, अंतिम समय में आइयो, अबे मत आओ, अबे दुखी बने रहने दो। भगवान बोले आज तुम्हें बहुत सुख आएगा, नहीं अबे नहीं, अंतिम समय। तो जिस समय असमाधि उस समय दुख, और जिस समय समाधि उस समय सुख। तो कब चाहते हो समाधि? हाथ खड़ा कर दो, कब चाहते? अभी तो चाह रहे। तो मरण समाधि भला है। समाधि मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित भगवान आत्मा में समाना, समाते हुए देह को छोड़ देना ये भला है। तो जीवन में समाधि भला है, क्षण क्षण में समाधि भला है, एक एक समय में समाधि भला है। प्रभु कबहु वह समाधि न हो। प्रभु कबहु शरीर की व्याधि, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, ये व्याधियाँ मुझे न सताएं। मैं उपाधि ना ला दूँ, मैं तो भगवान का सेवक बना रहा हूँ। मैं ही ना मानूँ मैं कछु होगा, अरे मैं तो ये बना। मरण समाधि भला है।
भला मतलब परद्रव्य से भिन्न भगवान अपने भगवान आत्मा को देखने में ही तेरा भला है। मैं कब पाऊं, क्या कह रहे? हाँ, मैं ऐसी समाधि को कब पाऊंगा? हो मेरी देह जब छूटे तब देहातीत होते हुए छूटे। देहातीत नहीं छूट पा रही हो तो देहातीत भगवंतों के चरणों में छूटे। देहातीत दिखाने वाली गुरु महाराज के चरणन में छूटे। देहातीत दर्शाने वाली जिनवाणी के का श्रवण करते हुए छूटे। मेरे सिर, बोलो बोलो क्या पढ़ते हो? हाँ, मैं तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अरे भैया, ऐसी भावना बाने वाले हमने जबलपुर घटना सुनी। माता जी बोली, बड़ा बोला आज तुम्हें थोड़ा बीपी ऐसा कुछ लग रहा हो जाना। डॉक्टर आए, डॉक्टर वॉक्टर नहीं, पहले हम पूजा करके आए। पूजन के आज रत्नात्रय को देने अंतिम 10 लक्षण, पूरी 10 लक्षण मना ले, बड़ी गा बजा के पूजा करी। 60-65 साल की उम्र होगी। आई बैठी पड़ी रत्नात्रय पूजा हो रही। रत्नात्रय पूजा भाई और अंतिम मार्ग चढ़ाओ जाओ। हमारे सामने एक घटना रत्नात्रय के दिन की, 2-3 साल पहले जब जबलपुर गए, बस वहीं आज लेगा चल ले वे तो था ही नहीं। ले गए दौड़ दाड़ के, कछु गया कि नहीं, वे तो कुछ था ही नहीं। जब तक पहुँचे डॉक्टर के पास को कुछ नहीं, चली गई। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भगवान की पूजा करत करत जाओ। मैं कब पाऊं निस दिन ध्याऊं, गाऊं वचन वचनों की कला से। अब कैसे पाएंगे? देखो पूरी विधि बताई इन्होंने, को पाता है। देव धर्म गुरु प्रीते महादेड़, सप्त व्यसन नहीं जाने। व्यवहारिक उपाय बता रहे पूरा। त्यागे बाई से अवक्ष संयामी, 12 व्रत नित ठाने। आगा तो वहाँ उत्तर गृहस्थ कर सकता है कि नहीं? ये 12 व्रत महाराज के होते, तुम्हारे होते? बोलो, श्रावक के होते? वह कह रहा था अभी आने वाला है। ये श्रावक की समाधि का वर्णन है, मुनराज वाली नहीं है, अपने लिए है। तो कहते हैं कैसी देव धर्म गुरु प्रीति महादृढ़। आहा, क्या शब्द आया है, महादृढ़ प्रीति। अरे शरीर को जो होश हो, जैसे लठिया लाई और चले आए, प्रीति महादृढ़। सिर में लग गई है, चक्कर आ रहे हैं, सब हो रहा है और चले आए, दृढ़ प्रीति। अरे मेरे तो परमात्मा है, हमारे तो भगवान है, हमारे तो दृढ़ प्रीति। कोई उदय आता रहे, छूटे ना वो प्रीति। भगवान के प्रति प्रीति छूटने का नाम ही ये मोह राग देश की जन्म है। तो माना अकाट श्रद्धान, इसका नाम व्यवहार सम्यक। देवसाद गुरु का कैसा श्रद्धान? अकाट श्रद्धान। सिर कटे तो कटे पर इनके सिवा, सिर कहीं भी नहीं झुकाएंगे हम। जिंदरम, हाँ अब तो ना गए हमारे वारे सुनाते हो। जिंदरम जिंदरम तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। रहें ना रहें इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम अमर कर जाएंगे हम। हैं? हरो देवे सतगुरु सर्वोत्कृष्ट सई, ये वाणी मैं कही। सिर कटे तो कटे पर इनके सिवा, इसका नाम क्या है? प्रीति महादृढ़। अकलंग निकलंग के सामने आ गए, सिर चला देंगे, तलवार चला देंगे, अब नहीं झुकने वाला है बस तक। समुद्र स्वामी के सामने बोले शीश झुका दो कि ना जी, वह शीश
जी हम नमस्कार करने लायक जी हैगी क्या? जो समुद्र भद्र का नमस्कार झेल ले, प्रजा बांध दो हैं कहीं यहाँ चलो गर्मी चल बंदवा दे बंदा आज चंद्र प्रभु की भक्ति करते करते और जान ऐसे मगन भाई भगवान सामने हो, और जो नमस्कार किया फट गई, चंद्र प्रभु निकल आए। चंद्र प्रभु पार्शनाथ बोलो कौन से हैं? हाँ भगवान निकल आए। जाओ प्रीति महादृढ़ नहीं, हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे, हम अपने प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, जो होगा ते होगा। इसका नाम क्या है? अपनी पूजा नहीं छोड़ेंगे, अपनी भक्ति नहीं छोड़ेंगे, अपनी आराधना नहीं छोड़ेंगे जब तक का शरीर चल रहा है। जब भोजन कर रहे हैं तो पूजन का को छोड़ें हैं, जब पानी पी रहे हैं तो स्वाध्याय का छोड़ें, चल रहे हैं तो संयम का छोड़ें, जब शरीर की खुराक मिल रही तो आत्मा की खुराक क्यों बंद करें? प्रीति महादृढ़। अब जो महादृढ़ प्रीति रखेगा सत्य व्यसन नहीं जाने का, कहीं सत्य व्यसन को त्याग करो जो नहीं कह रहे। जिसको देवसा गुरु की प्रीति होगी वो नहीं जानता जुआ का स्केत है, मांस मंदिरा का सेवन का स्केत है, कुछ लड़की फड़की उल्टा सीधा जिस सिनेमा का होते हैं, जानता ही नहीं है। ऐसे बच्चे हैं जो स्वाध्यायी हैं, का वो तुम जानो तो उस सिनेमा में कौन सी फिल्म लगी है, कहाँ को बोल रहा हो? अरे भैया हमें क्या मतलब, जाना ही नहीं, जाना ही नहीं। जिसको देवसाय गुरु की प्रीति हो उसको सप्त व्यसन हो, ऐसा कैसे हो सकता है? त्यागे 22 अवक्ष संयामी 12 व्रत नित ठाने। अब देखो क्रमशः दिया है। अब सम्यक दर्शन की भूमिका में होगा देवसा गुरु की दृढ़ प्रीति, सप्त व्यसन का त्याग और 22 अवक्षों का कैसा त्याग। और जब इससे भूमिका बढ़ती है तब पंचम गुण स्थान आएगा। 12 व्रत नित ठाने। अब ये चल रहा है कैसे होती है, जीवन जिनका ऐसा होता है उनकी समाधि होती है। फिर भी 6 जो हैं उनको तो त्याग करते हैं और 6 का ग्रहण करते हैं। 6 का त्याग करते हैं। कात्या चक्की उखरी चूली बुआरी पानी तृष्णा बराद। क्या हुआ है? अरे क्या हुआ है भैया? चक्की उखरी चूली बुहारी पानी हैं और बनिज करे। 6 को जो है ना इनमें क्या करे, तृष की घात ना करे और बनिज करे पर द्रव्य हरे नहीं, 6 कर्म हिम साधे। ये लौकिक कर्म कैसे साधेगा? और फिर क्या करे? धर्म कर्म के लिए पूजा शास्त्र गुरुन की सेवा संयम तप चौदानी। ये 6 अवस्था क्या है? कौन कौन सी? अब जो अंतिम समम करा वो जीवन में करा, मुझे बताओ है? जिन्हें पूजा शास्त्र गुरु हैं बोलो, हाँ, गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप और दान हैं, परोपकारी अल्पाहारी सामायिक विधि ठानी। ऐसी विधि बताने वाले हैं। वो व्यवहारिक रूप परमार्थ रूप कैसे समाधि अपन करें और समाधि में जीवन कैसे हो और ऐसे जीवन पूर्वक ही हमारा मरण हो जाए, उसका नाम समाधि में मरण है। ऐसी चर्चा अपन पाठ के माध्यम से यथायोग करें। ओम नमः शिवाय। सांची तो